हेलो बच्चों, जैसा कि मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया था कि मैं पॉलिटिकल साइंस का जो पहला चैप्टर है शीत युद्ध का दौर, तो उसका क्वेश्चन लेके मैं आऊँगा। वैसे प्रश्न जो अक्सर बोर्ड परीक्षा में पूछे जाते हैं, तो आज हम इस वीडियो के साथ क्वेश्चन लेकर उपस्थित हुए हैं। और एक तरह से यह आपके लिए टेस्ट जैसा होगा। हमने इसमें 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाए हैं और कुछ सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी है। तो आपको ऐसा करना है कि एक तरह से आप टेस्ट दीजिए। अभी ये 20 क्वेश्चन है जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, इसका आप आंसर जब मैं क्वेश्चन बोलूँगा तो आप कलम और कॉपी निकाल लीजिए और आप इसका आंसर अपनी कॉपी में लिखिएगा। जब मैं क्वेश्चन बोलूँगा तो क्वेश्चन बोलने के बाद मैं थोड़ा सा समय दूंगा ताकि आप सोच करके आंसर लिख सकें। और आपको यदि लगे कि इतने समय में आंसर नहीं लिख पा रहे हैं तो आप वीडियो पॉज करके और अपना आंसर लिख लीजिएगा, यदि आपको वो उस सवाल का जवाब आता है। अंत में जब 20 क्वेश्चन जो ऑब्जेक्टिव टाइप है, जो 20 क्वेश्चन, जब 20 क्वेश्चन मैं बता दूंगा आपको और जब आप उसका आंसर कर लेंगे तो अंत में आप उसको देखेंगे कि कितना आपने सही क्वेश्चन सही आंसर दिया है। और जितनी भी आपने सही आंसर दिया है उसकी संख्या आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालिएगा, क्योंकि उसी से मुझे पता चलेगा कि आप लोगों ने इसमें से कितना क्वेश्चन किया है। और हमको इससे ये भी पता चलेगा कि आप लोग जो पहला चैप्टर हमने आपको बताया है उसमें आप लोग कितना सीख पाए हैं और कितना और रिवीजन की या सहायता की और आवश्यकता है। तो उससे हम आकलन कर पाएंगे, क्योंकि अभी ऑनलाइन क्लास ही चल रहा है तो इसलिए आमने सामने बात नहीं हो पाती है। तो उससे हम अपने आप अपने पढ़ाने के तरीके में थोड़ा सुधार भी कर सकेंगे और आप लोग को कुछ और अच्छा तरीके से पढ़ा सकेंगे और आप लोग को ज़्यादा समझ में आए ऐसा कुछ व्यवस्था करेंगे। तो 20 क्वेश्चन है और उस 20 क्वेश्चन के बाद हमने कुछ इसी चैप्टर का कुछ लॉन्ग क्वेश्चन जो पूछा जाता है अक्सर एग्जाम में, तो वो लॉन्ग क्वेश्चन भी रखा है। उस लॉन्ग क्वेश्चन को आपको अभी नहीं करना है, आप उस लॉन्ग क्वेश्चन का जवाब अपने एक रजिस्टर में लिखिए। एक ऐसा कीजिए कि आप एक रजिस्टर ऐसा बना लीजिए जिसमें केवल प्रश्न उत्तर ही आप लिखेंगे और उसको आप अपने किताब से या जो मैंने नोट्स लिखाया है बनवाया है उस नोट्स से या मेरा वीडियो देख करके आप इसका आंसर बाद में रजिस्टर में लिख लीजिएगा जो लॉन्ग क्वेश्चन है। और शॉर्ट क्वेश्चन का आंसर आप अभी दीजिएगा। जब हम आंसर बोलेंगे, प्रश्न बोलेंगे और प्रश्न के बाद हम उस प्रश्न का उत्तर भी बोलेंगे, लेकिन प्रश्न बोलने और उत्तर बोलने के बीच में हम आपको थोड़ा सा गैप देंगे। उस गैप में आपको उसका जवाब लिखना है। तो चलिए बच्चों, एक तरह से टेस्ट की तरह हम लोग शुरू होते हैं। पहला क्वेश्चन है कि क्यूबा मिसाइल संकट के समय सोवियत संघ के राष्ट्रपति कौन थे। आपको बताना है क्यूबा मिसाइल संकट के समय सोवियत संघ के राष्ट्रपति कौन थे। उम्मीद है आप लोगों ने लिख लिया होगा। इसका जवाब है क्यूबा मिसाइल संकट के समय सोवियत संघ के राष्ट्रपति निकिता क्रुश्चेव थे। निकिता क्रुश्चेव थे। 1962 में क्यूबा मिसाइल संकट हुआ था, उस समय में क्यूबा के इसके सोवियत संघ के राष्ट्रपति निकिता क्रुश्चेव थे। दूसरा क्वेश्चन है बच्चों, प्रथम विश्व युद्ध कब से कब तक हुआ है। जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ था वो कब से कब तक हुआ था। तो इसका जवाब है बच्चों प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918 तक हुआ था। अब तीसरा क्वेश्चन है बच्चों, द्वितीय विश्व युद्ध कब से कब तक हुआ था। द्वितीय विश्व युद्ध कब से कब तक हुआ था। तो इसका उत्तर है बच्चों द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से 1945 तक हुआ था। अब चौथा क्वेश्चन है, मित्र राष्ट्र में कितने देश शामिल थे। आपको देशों की संख्या बतानी है। इसका आंसर है
मित्र राष्ट्र में 4 देश शामिल थे। अगला क्वेश्चन है 5वां क्वेश्चन, मित्र राष्ट्र में शामिल देशों के नाम बताइए। मित्र राष्ट्र में जो देश शामिल थे उनका नाम बताइए। मित्र राष्ट्र में शामिल देश थे अमेरिका, सोवियत संघ, ब्रिटेन और फ्रांस, 4 देश शामिल थे। उसके बाद 6ठा क्वेश्चन है, धुरी राष्ट्र में शामिल देशों के नाम बताइए। तो इसका उत्तर है बच्चों, धुरी राष्ट्र में शामिल देश हैं जर्मनी, इटली और जापान। अगला क्वेश्चन है बच्चों, अमेरिका ने जापान के किन 2 शहरों पर और कब परमाणु बम गिराए? इसका उत्तर है बच्चों, अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा तथा नागासाकी शहर पर परमाणु बम गिराया। और ये कब गिराया था? तो 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा पर और 9 अगस्त 1945 को नागासाकी पर बम गिराया गया था। अगला क्वेश्चन है बच्चों 8वां क्वेश्चन, नाटो का पूरा नाम क्या है? इसका उत्तर है, नाटो का पूरा नाम है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, अर्थात उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन। अगला क्वेश्चन है बच्चों, नाटो की स्थापना कब और किसने की थी? इसका उत्तर है बच्चों, नाटो की स्थापना अप्रैल 1949 यानी 1949 में अमेरिका के द्वारा की गई थी। उसके बाद अगला क्वेश्चन है बच्चों 10वां क्वेश्चन, सीटो SEATO सीटो तथा सेंटो CENTO सेंटो का विस्तृत रूप क्या है? सीटो और सेंटो का विस्तृत रूप क्या है तथा इसकी स्थापना कब हुई थी? तो सीटो का विस्तृत रूप है साउथ ईस्ट एशियन ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, साउथ ईस्ट एशियन ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन अर्थात दक्षिण पूर्व एशियाई संधि संगठन। और सेंटो का विस्तृत रूप है सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन अर्थात मध्य संधि संगठन। और सीटो का जो स्थापना हुआ था 1954 में हुआ था, 1954 में। और सेंटो की जो स्थापना हुई थी वो 1955 यानी 1955 में हुई थी। अगला क्वेश्चन है बच्चों 11वां क्वेश्चन, अंकटाड UNCTAD अंकटाड का विस्तृत रूप क्या है? तो इसका उत्तर है बच्चों, अंकटाड का विस्तृत रूप है यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट अर्थात संयुक्त राष्ट्र का व्यापार एवं विकास पर सम्मेलन। अगला क्वेश्चन है बच्चों, नियो का विस्तृत रूप लिखिए। नियो अर्थात NIEO, नियो का विस्तृत रूप लिखिए। इसका उत्तर है बच्चों, नियो का विस्तृत रूप है न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर यानी कि नव अंतरराष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था। अगला क्वेश्चन है बच्चों, साल्ट SALT साल्ट तथा स्टार्ट START स्टार्ट का विस्तृत रूप क्या है? क्वेश्चन एक बार और पढ़ देते हैं, SALT साल्ट तथा स्टार्ट START स्टार्ट का विस्तृत रूप क्या है? इसका उत्तर है बच्चों, साल्ट का विस्तृत रूप है स्ट्रेटेजिक आर्म्स लिमिटेशन टॉक
स्ट्रेटेजिक आर्म्स लिमिटेशन टॉप अर्थात सामरिक अस्त्र परिसीमन वार्ता। उसके बाद एक है स्टार्ट का फुल फॉर्म है स्ट्रेटेजिक आर्म्स रिडक्शन ट्रीटी। स्ट्रेटेजिक आर्म्स रिडक्शन ट्रीटी यानी कि सामरिक अस्त्र न्यूनीकरण संधि। अब अगला क्वेश्चन है वार्सा संधि की स्थापना कब और किसके द्वारा की गई थी? वार्सा संधि की स्थापना कब और किसके द्वारा की गई थी? इसका उत्तर है बच्चों वार्सा संधि की स्थापना 1955 में सोवियत संघ के द्वारा की गई थी। अब अगला क्वेश्चन है एनपीटी का विस्तृत रूप क्या है? तो बच्चों इसका उत्तर है एनपीटी का विस्तृत रूप है नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी अर्थात परमाणु अप्रसार संधि। अगला क्वेश्चन है गुट निरपेक्ष आंदोलन की पहली बैठक कब और कहां हुई थी? इसका उत्तर है बच्चों गुट निरपेक्ष आंदोलन की पहली बैठक 1961 में 1961 में बेलग्रेड में हुई थी। अगला क्वेश्चन है गुट निरपेक्ष आंदोलन के संस्थापक देश तथा उसके नेता के क्या नाम थे? गुट निरपेक्ष आंदोलन के संस्थापक देश तथा उसके नेता के क्या नाम थे? इसका उत्तर है बच्चों गुट निरपेक्ष आंदोलन के संस्थापक 5 देश को माना जाता है और उसके नेता को माना जाता है। 5 देश हैं भारत और इसके नेता हैं जवाहरलाल नेहरू। उसके बाद हैं यूगोस्लाविया के नेता हैं जोसेफ ब्रोज टिटो। उसके बाद है इंडोनेशिया के नेता हैं सुकर्नो। उसके बाद है मिस्र के नेता हैं गमाल अब्दुल नासिर और 5वां देश है घाना के नेता है वामे नक्रुमा। तो ये 5 देश के 5 नेता को गुट निरपेक्ष आंदोलन का संस्थापक नेता और देश माना जाता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है 18वां क्वेश्चन सोवियत संघ का विघटन कब हुआ? सोवियत संघ का विघटन कब हुआ? तो इसका उत्तर है बच्चों सोवियत संघ का विघटन 1991 यानी कि 1991 में हुआ था। उसका 19वां क्वेश्चन है शीत युद्ध काल के 2 महाशक्तियां कौन कौन थी? शीत युद्ध काल की 2 महाशक्तियां कौन कौन थी? इसका आंसर है बच्चों शीत युद्ध काल की 2 महाशक्तियां थी अमेरिका और सोवियत संघ। उसका 20वां और अंतिम क्वेश्चन NAM नाम का विस्तृत रूप क्या है? NAM नाम का विस्तृत रूप क्या है? इसका आंसर है बच्चों नाम का विस्तृत रूप है नॉन अलाइंड मूवमेंट यानी कि गुट निरपेक्ष आंदोलन नॉन अलाइंड मूवमेंट। तो बच्चों इस प्रकार हम 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखे हैं और आपको अब कमेंट बॉक्स में जाकर के बताना है कि आपने इस 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन का सही जवाब दिया है। संख्या में कोई अतिरेक नहीं करना है यानी कि आपको अपनी ईमानदारी से जितना क्वेश्चन आपने किया है वही बताना है। कोई ज़्यादा संख्या बताने की आवश्यकता नहीं है और आप सबको निश्चित रूप से ये काम करना है जिससे कि मुझे पता चल सके
कि आप लोग कितना क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सके। इसके बाद बच्चों कुछ लॉन्ग क्वेश्चन है जिसको कि आपको रजिस्टर में बाद में करना है। वो लॉन्ग क्वेश्चन एक बार देख लीजिए। पहला क्वेश्चन है, क्यूबा मिसाइल संकट क्या है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और अक्सर बोर्ड के एग्जाम में पूछा जाता है फर्स्ट चैप्टर का। क्यूबा मिसाइल संकट क्या है, या क्यूबा मिसाइल संकट शीत युद्ध की चरम परिणति थी, कैसे। ये दो क्वेश्चन है। इस दोनों क्वेश्चन का जो जवाब होता है वो एक ही होता है और अक्सर इन दोनों में से कोई ना कोई क्वेश्चन बोर्ड के एग्जाम में जरूर पूछता है, तो इसलिए इसको मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन में रख लेना है। क्यूबा मिसाइल संकट क्या है, या क्यूबा मिसाइल संकट शीत युद्ध की चरम परिणति थी, कैसे। उसका अगला क्वेश्चन है, शीत युद्ध क्या है। शीत युद्ध के दायरे कौन कौन से हैं। शीत युद्ध क्या है और शीत युद्ध के दायरे कौन कौन से हैं। उसका अगला क्वेश्चन है, अवरोध। अवरोध यानी कि रोक एवं संतुलन का तर्क क्या है। अवरोध यानी कि रोक एवं संतुलन का तर्क क्या है। उसका अगला क्वेश्चन है, पश्चिमी और पूर्वी गठबंधन क्या है। पश्चिमी और पूर्वी गठबंधन क्या है। उसका अगला क्वेश्चन है, महाशक्तियों को छोटे छोटे देशों के साथ गुट बनाने की क्या आवश्यकता थी। महाशक्तियों को छोटे छोटे देशों के साथ गुट बनाने की क्या आवश्यकता थी। उसका अगला क्वेश्चन है, गुट निरपेक्ष आंदोलन से क्या अभिप्राय है। क्वेश्चन, गुट निरपेक्ष आंदोलन से क्या अभिप्राय है। उसके बाद 7वां क्वेश्चन है, नियो यानी कि नव अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था क्या है। नियो यानी कि नव अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था क्या है और इससे अल्प विकसित देशों को क्या लाभ था। नियो यानी नव अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था क्या है और इससे अल्प विकसित देशों को क्या लाभ था। उसके बाद 8वां क्वेश्चन है, शीत युद्ध की समाप्ति के बाद गुट निरपेक्ष आंदोलन की क्या प्रासंगिकता है। शीत युद्ध की समाप्ति के बाद गुट निरपेक्ष आंदोलन की क्या प्रासंगिकता है। तो इस प्रकार से ये लॉन्ग क्वेश्चन है। इस लॉन्ग क्वेश्चन को आपको एक रजिस्टर में बाद में लिख लेना है इसका आंसर, और वो हमें दिखाना है जब स्कूल खुलेगा उस समय में देख लेंगे, या फिर आप व्हाट्सएप के थ्रू आप ग्रुप में या मेरे पर्सनल नंबर पर डाल सकते हैं।